हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी आईसीएसई ने अपडेट दिया है, न्यूज आया है कि कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट का वो स्पेसिफिक पेपर रिलीज कर दिया है। तो जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो सिलेबस 2023 में था इकोनॉमिक एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए, वही सिलेबस सेम आपको भी पढ़ने हैं इस साल। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो सिलेबस 2023 के स्टूडेंट पढ़े हैं वही सिलेबस इस साल 2024 के स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो केस स्टडी वाला टॉपिक है वो भी सेम है। केस स्टडी 8 मार्क्स का आता है। पिछले साल यानी जो इस साल बोर्ड एग्जाम का बच्चा दिया है बोर्ड एग्जाम, इसमें जो केस स्टडी था वो 3 टॉपिक पर था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन और बैंकिंग। आपको भी इन्हीं 3 टॉपिक पर केस स्टडी मिलेगा। तो जाइए और इस वाले वीडियो को देखिए। ठीक है, ये पिछले साल वाला ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसीलिए हम इस वीडियो को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो जाइए, पेन पेंसिल जो भी है, पेंसिल नहीं है सर, अरे जो भी है, मुझे पता है कि आपके पास स्केल और पेंसिल इरेजर ये सब नहीं मिलने वाला है, पेन कॉपी मिलेगा आपके पास। तो पेन निकालिए, बुक निकालिए, मार्क कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक इस बार आपको पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू। को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। देखिए, हम जो भी टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, और जो टॉपिक हम नहीं बोलेंगे उसको काट देना है। ठीक है, जो टॉपिक हम बोलेंगे उसको पढ़ना है। स्टार्ट करें। पेंसिल ले लिए, बुक खोल लिए, ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन आईसीएसई क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड। टिक कर लीजिए, मीनिंग ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। हो गया टिक, आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में देखिए, ज्वाइंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड आपके बुक में दिया है, लेकिन आपको डायरेक्ट डिमांड नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? ज्वाइंट डिमांड पढ़ना है, डिराइव डिमांड पढ़ना है, कंपोजिट डिमांड पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है? डिराइव डिमांड वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इस बार आपको पढ़ना है, मतलब पिछले बार भी था। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और फैक्टर ऑफ डिमांड पढ़ना है। टिक कर लिए, ठीक है। डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में बोथ इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, और कर्व, डिमांड कर्व, बोथ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। कर लिए टिक, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ डिमांड पर टिक कर लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, बहुत बढ़िया। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मिल गया, टिक कर लिए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हम जो भी टॉपिक बोल रहे हैं उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो सिलेबस में है। जो टॉपिक नहीं बोल रहे हैं वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, बहुत बढ़िया। डिक्रीज इन डिमांड, डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, इस टॉपिक को टिक कीजिए। डिक्रीज इन डिमांड, डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, हो गया, बहुत बढ़िया। एक्सेप्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, हो गया। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए, सेकंड चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर सेकंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है? टिक कर लिए, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टिक कर लिए। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टिक कर लिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें आपके बुक में 4 मेथड दिया है, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और आर्क मेथड। आपको ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और आर्क मेथड नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, परसेंटेज मेथड। टिक कर लिए, सिर्फ आपको एक मेथड पढ़ना है, परसेंटेज मेथड, टिक कर लिए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टिक कर लिए, बहुत बढ़िया। थर्ड चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ना है, टिक कर लिए, मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ना है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट और फैक्टर गवर्निंग सप्लाई पढ़ना है। डिटर्मिनेंट और फैक्टर गवर्निंग द सप्लाई, हो गया।
चलिए सप्लाई शेड्यूल पर टिक कीजिए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सप्लाई कर्व पर टिक कीजिए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व कर लिए। लॉ ऑफ सप्लाई पर टिक कीजिए, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, बहुत बढ़िया। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो मेरा ये बुक है वो प्रिंटेड बुक है, इसमें चैप्टर 4 हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ, छूट गया है। चैप्टर 4 है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके बाद आपको टाइप्स पढ़ने हैं, उसके बाद परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 4 टॉपिक आपको चैप्टर 4 से पढ़ने हैं। टिक कर लिए, हो गया, बहुत बढ़िया। 5th चैप्टर है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये जो चैप्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों चैप्टर पर हमारा अलग अलग चैप्टर, मतलब चारों फैक्टर पर अलग अलग चैप्टर बना है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप यहाँ पर जनरली, इसको बेसिक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। ये जो यहाँ पर लिखा है कि देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर लिखा है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जनरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो 5th चैप्टर है इसको नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी आपका काम चलेगा। ये एक बेसिक है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आएगा लैंड, चैप्टर 6 लैंड। यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं है, चैप्टर 5 में कंफ्यूजन तो नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर पर हमारे बुक में अलग अलग चैप्टर बना दिया है, इन डेप्थ में पढ़ाया है। तो आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये नहीं है कि प्लेस यूटिलिटी क्वेश्चन आ गया, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। समझ में, कंफ्यूजन नहीं है। इसको इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चैप्टर 6 लैंड, मीनिंग ऑफ लैंड पर टिक कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड पर टिक कीजिए। देखिए पिछले साल फंक्शन ऑफ लैंड हमारा रिड्यूस हो गया था, इस बार ऐड हुआ है। फंक्शन ऑफ लैंड पर टिक कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड पिछली बार रिड्यूस हुआ था, इस बार ऐड हो गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड पर टिक कीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड पर टिक कीजिए। हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चैप्टर 7 लैंड यूज ऑफ चेंज, यानी इकोसिस्टम एंड लैंड यूज ऑफ चेंज पर टिक कीजिए। हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पर टिक कीजिए, दोनों टॉपिक आ रहा है। हो गया। माइग्रेशन पर टिक कीजिए। ड्वेलिंग यूनिट पर टिक कीजिए, इसमें सारा टॉपिक आ रहा है। माइनिंग पर टिक कीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पर टिक कीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर टिक कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। चैप्टर 8 लेबर, मीनिंग ऑफ लेबर पर टिक कीजिए। हो गया, मीनिंग ऑफ लेबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर पर टिक कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए जो भी टॉपिक हम नहीं बता रहे हैं वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिवीजन ऑफ लेबर पर बात करना है। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना है आपको। पिछली बार टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल टाइप ऑफ लेबर रिड्यूस हो गया था, इस बार ऐड हो गया है, ठीक है। सारे आपको टाइप्स पढ़ने हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हॉरिजॉन्टल, टेरिटोरियल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पूरा टाइप्स पढ़ना है इस बार आपको। कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। पिछली बार ये टेरिटोरियल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिड्यूस हो गया था, इस बार ऐड हो गया है। टाइप्स ऑफ लेबर कंप्लीट पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना है। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना है। टिक कर लिए। डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इफिशियंसी ऑफ लेबर पढ़ना है। इफिशियंसी ऑफ लेबर हो गया। कॉजेज ऑफ लो इफिशियंसी ऑफ लेबर इन इंडिया हो गया, टिक कर लिए। कॉजेज ऑफ लो इफिशियंसी ऑफ लेबर इन इंडिया, बहुत बढ़िया। ये जो सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ इंडियन वर्कर्स, सब टॉपिक जो हम नहीं बता रहे हैं सब रिड्यूज है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 9 कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ कैपिटल पढ़ना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल में सारे टाइप्स, ऑल टाइप्स पढ़ना है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कैपिटल में ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप्स है पूरा टाइप्स पढ़ना है। पिछली बार ये सब टाइप्स नहीं पढ़ना था, लेकिन इस बार पूरा टाइप्स पढ़ना है आपको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल पढ़ना है, टिक कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल पढ़ना है, टिक कीजिए। इज लैंड कैपिटल, इसको काट दीजिए, ये टॉपिक से रिड्यूज है। जो भी हम टॉपिक नहीं बताएंगे उसको काट देना है। मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पर टिक कीजिए। मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, टिक कीजिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, टिक कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। चैप्टर 10 इंटरप्रेन्योर, मीनिंग ऑफ इंटरप्रेन्योर पर टिक कीजिए। मीनिंग ऑफ इंटरप्रेन्योर पर टिक कीजिए। हो गया। फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर पर टिक कीजिए। फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर हो गया। रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर टिक कीजिए। रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। चैप्टर 11 अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड नेचर पढ़ना है आपको, तो मार्केट स्ट्रक्चर पर टिक कीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर पर टिक कीजिए। हो गया। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट पर टिक कीजिए। मोनोपोली मार्केट पर टिक कीजिए। मोनोपोली मार्केट आ रहा है, टिक कीजिए। मोनोपोली मार्केट हो गया। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट पर टिक कीजिए। हो गया। यहाँ एक टॉपिक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है आईसीएसई का। जरूर इसको अच्छे से, इसका जो कॉन्सेप्ट है पढ़िएगा। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएं, जरूर मेरा वीडियो देखिएगा। या आप कहीं से भी टाइप कीजिए गूगल पर, कहीं भी आप जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट जरूर अपना क्लियर कीजिएगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। टिक कर लिए। मोनोपोली मार्केट, टिक कीजिए। मोनोपोली मार्केट, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स नहीं पढ़ना है। इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स नहीं पढ़ना है। ये देखिए मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, इसको काट दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। मोनोपोली मार्केट हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। चैप्टर 12 पिछले साल पूरा रिड्यूस था, लेकिन इस बार द रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक ऐड हो गया है, ठीक है। द रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक आपको पढ़ना है इस बार। टिक कर लिए, टिक कर लिए, बहुत बढ़िया। चैप्टर 13 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, फिजिकल पॉलिसी, मीनिंग पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? हो गया। फिजिकल पॉलिसी मीनिंग हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्स में आपको डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ना है। टैक्सेशन आपको नहीं पढ़ना है, सब काट दीजिएगा, सब काट दीजिएगा, ठीक है। जो बता रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पर टिक कीजिए। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, टिक कीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, टिक कीजिए। एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, टिक कीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, टिक कीजिए। हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव टैक्स दिया है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है आपको। प्रोपोर्शनल टैक्स का मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है। प्रोग्रेसिव टैक्स का भी मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है सिर्फ, ये जो मेरिट है ये सब नहीं पढ़ना है। रिग्रेसिव टैक्स का मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है। डिग्रेसिव टैक्स का मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है। ये जो ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, इसको काट दीजिए। मेरिट ऑफ रिग्रेसिव टैक्स काट दीजिए। मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स काट दीजिए। मेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको भी काट दीजिए। सिर्फ मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है। आगे बढ़े। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग पढ़ना है सिर्फ, ठीक। सब इसको काट दीजिए। चैप्टर 14 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आपको रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पढ़ना है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इस पर टिक कीजिए। हो गया, इसको काट दीजिएगा। चैप्टर 15 प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, सब काट दीजिए। चैप्टर 16 मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन में डिफिनेशन ऑफ मनी यानी मीनिंग पढ़ना है। मनी का मीनिंग क्या होता है,
फंक्शन ऑफ मनी पढ़ना है, फंक्शन ऑफ मनी पढ़ना है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है इसको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन पढ़ना है। ओपन इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना है, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना है, स्टैगफ्लेशन नहीं पढ़ना है, सेक्टरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको 4 इन्फ्लेशन पढ़ना है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है पढ़ना है आपको, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, यही सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना है इन्फ्लेशन में, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में। ठीक है, आगे बढ़े। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाइए, इसमें आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर पढ़ना है, इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप पढ़ना है, इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर पढ़ना है। टिक कर लिए तीनों। इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर पर टिक कीजिए, इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप पर टिक कीजिए और इफेक्ट ऑन डिबेटर एंड क्रिएटर पर टिक कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। ये सब नहीं पढ़ना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेजरशिप, जो भी टॉपिक नहीं बता रहे उसको मतलब नहीं पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि उसको भी पढ़ना है। ये जो टॉपिक नहीं बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है। आगे बढ़े, चलिए चैप्टर 17 लास्ट चैप्टर है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। डिफिनेशन पढ़ना है, कमर्शियल बैंक का डिफिनेशन क्या होता है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, आगे बढ़े। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है इसको भी पढ़ना है। सॉरी, सेंट्रल बैंक का डिफिनेशन यहाँ पर है, तो सेंट्रल बैंक का डिफिनेशन आपको जानना है। सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़े। फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक पढ़ना है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ना है। पिछले साल इशूइंग पेपर करेंसी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट और क्रेडिट कंट्रोल, सिर्फ यही 3 टॉपिक पढ़ना था। लेकिन इस बार फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक में पिछले साल इशूइंग पेपर करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, सिर्फ यही 3 टॉपिक पढ़ना था। कब? पिछले साल। लेकिन इस साल जो 2024 में आप एग्जाम देंगे, आपको ये पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि जो कलर किए हैं सिर्फ वही पढ़ लेना है। ये तो पिछले साल हम कलर किए थे, इस बार आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है। फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक पूरा पढ़ना है। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दोनों पढ़ना है कि क्या होता है क्वांटिटेटिव मेथड और क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में दोनों पढ़ना है, क्या होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड और क्या होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड, दोनों पढ़ना है। ठीक है, जनरल और क्वांटिटेटिव मेथड पर टिक कीजिए और यहाँ पर है सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेथड, इस पर भी टिक कर लीजिए, इसको भी पढ़ना है। हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको काट दीजिए, सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही है। हाँ, लास्ट टॉपिक और आपका ये बचा है कि जो केस स्टडी आता है 10 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 12 मार्क्स का आ जाता है केस स्टडी। तो केस स्टडी आपका इस बार 3 टॉपिक पर आएगा, या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर आ सकता है, या तो बैंकिंग चैप्टर पर आ सकता है, या इन्फ्लेशन टॉपिक पर आ सकता है। समझ में आ गया। केस स्टडी 10 मार्क्स या 8 मार्क्स या 12 मार्क्स, नंबर फिक्स नहीं रहता है, यही 10 मार्क्स रहता है ऑन एन एवरेज। तो जो केस स्टडी आएगा वो 3 टॉपिक पर आ सकता है, या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर आएगा, या तो बैंकिंग चैप्टर पर आएगा, या इन्फ्लेशन टॉपिक से आएगा। समझ में आ गया। केस स्टडी 10 मार्क्स का केस स्टडी रहेगा, 8 मार्क्स का भी रहता है, 12 मार्क्स का भी रहता है, 10 मार्क्स का भी रहता है। तो ऑन एन एवरेज आप 10 मार्क्स लेकर चलिए। हर साल केस स्टडी आता है, यही 3 टॉपिक पर इस साल आपको केस स्टडी पूछेगा, या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आ सकता है, या बैंकिंग चैप्टर से आ सकता है, या इन्फ्लेशन टॉपिक से आ सकता है। समझ में आ गया।